तो इस बार YouTube का ये पहला जितना भी इनकम है, ये पूरी की पूरी इनकम मैं दे रहा हूँ भैया मम्मी को। और ये कितनी है मम्मी खुद चेक कर। YouTube से मिले हैं, ये इन लोगों की वजह से मिले हैं जो लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ज्यादा वीडियो देखो और ज्यादा पैसे आए और मैं करोड़पति बन जाऊँ। क्या कहा? मैं करोड़पति बन जाऊँ। तो इनके लिए हमने एक फोन मंगाया है। कौन सा फोन मंगाया है? मम्मी भी आज खुश हो गई। मम्मी को आज पता चल गया कि YouTube से पैसे आते हैं और है पैसे लेने। ये लो पहली ये भैया हमने काट दिया है केक। सबसे पहले लो पापा। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय होम। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो जी भैया सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आज मैं बहुत जल्दी से उठ गया हूँ क्योंकि ना यार आज नींद खुल गई मेरी, क्योंकि मैं कल रात ना छत में सोया हुआ था। क्योंकि कल पता नहीं इतना गर्मी सी लग रही थी तो मेरे को लगा कि यार चलो छत में थोड़ी देर बैठते आराम करते। मैं ऐसी अपनी बेड शीट लेके छत में चला गया और कब नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। तो भाई अभी फाइनली ये सुबह का नजारा है और दिन की शुरुआत हो गई है। तो भाई और एक पहाड़ी होने के नाते भाई दिन की शुरुआत तो चाय के साथ ही होनी चाहिए। तो चलो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं कड़क सी चाय। तो भाई साहब ऐसा है, सुबह सुबह चाय बनाने के लिए ना हमारे पास आजकल दूध की दिक्कत चल रही है हमारे घर में। तो पड़ोस से हमारे घर में दूध आता है, एक लोटा इधर से और एक लोटा हमारे इधर से, क्योंकि अभी ना हमारी जो भैंस और गाय दोनों है ना वो दूध नहीं दे रही है। तो चलो चाय बनाते हैं। मैं पीता हूँ भैया तुलसी वाली चाय, और सुबह के टाइम पे ना तुलसी वाली चाय पीनी बहुत बढ़िया रहती है आपकी हेल्थ के लिए। तुलसी वाली चाय पीने के लिए ना हमारे घर पे तुलसी के कुछ पेड़ हैं। वैसे मैंने बहुत सारे प्लांट लगाए हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तुलसी के भी कुछ प्लांट और कहते हैं कि तुलसी को शाम के टाइम नहीं तोड़ते हैं। तो और ऐसा भी कहते हैं कि पूजा वाली तुलसी को नहीं तोड़ते। तो ये पूजा वाली तुलसी नहीं है, पूजा वाली तुलसी हमारी उस साइड लगाई है आपका जहाँ पे हमारा मंदिर है। और यहाँ पे हमने भैया हल्का कुछ चाय वाय के लिए तुलसी लगाई है। बाकी कभी कभी तुलसी का पानी पीना होता है, तुलसी का पानी पीते हो ताकि तुलसी की चाय पी सकते हो। इतने तुलसी के पत्ते काफी हो जाएंगे। चाय बनाते हैं फिर सबको चाय देते हैं। आज सुबह सुबह जल्दी उठने का ये फायदा है कि सबको मेरे हाथ की चाय मिलेगी। तो भाई जब भी मैं कोई चीज बनाता हूँ ना तो पूरे ताम झाम कर बनाता हूँ। काली मिर्च, लौंग, अजवाइन और भाई साहब इसमें थोड़ी सी पड़ेगी हल्की हल्की अदरक। इसके बाद चाय बनेगी हमारी बहुत जबरदस्त। तो अब यार ना मेरे साथ एक दिक्कत बड़ी बड़ी है, मैं चाय जब डालता हूँ ना तो ये छन्नी से छटक के बाहर गिरती है मेरे हाथ से, पता नहीं ऐसा क्यों है। चाय वाय दे दी है मम्मी को पापा को। आज सुबह से मम्मी लगी है अपने इस काम में। आज हमारे घर में गेहूं की सफाई होने वाली है। तो हमारे घर में गेहूं अनाज सब चीज होती है। तो आज हमने ये अपना आगे का जो आंगन है ना पूरा फ्री कर दिया है। इसके बाद हम थोड़ी देर बाद अपने गेहूं निकालेंगे। इस तरीके से ये गेहूं के कट्टे हैं, इधर प्याज के पूरे ये गोदाम है। ऐसे अंदर 4-5 गोदाम और है हमारे घर। तो देखो चाय मैंने इतनी शानदार बनाई है ना मम्मी के लिए, इतनी टनाटन चाय बन रही, क्या बताऊँ। देखो काम में टाइम ही नहीं रहता है, कहाँ से बनाए स्टैंडर्ड चाय। गेहूँ का अनाज रखा है, 2 साल भर पूरा आराम से खाओगे। भैंस पाल दी गए, छकाछक दूध पियोगे। पहले जमाने में ऐसे ही हुआ करते थे, सब लोग हष्ट पुष्ट होते थे। आज के लोगों का क्या है, बाजार के पैकेट लाओ, मैगी लाओ, रोटी की जगह मैगी खा लो, दूध का पैकेट खा लो, पाउडर खा लो। आज क्या बनाओ? नाश्ते में पोहा बनाओ। जो बताना ओट्स अंदर ओट्स नहीं बना रहा है यार। ओट्स खाना है क्या? पोहा ही बना लेते, पोहा बना लेता हूँ। चलो चाय वाय तो खत्म हो गई है और जो तुमने ज्ञान सुना इसको ऊपर निकाल दे। मैगी खाते रहना, मैक्रोनी खाते रहना। मैक्रोनी मत खाना। आजकल के तो भैया सब बच्चे ऐसे ही हो गए, काम करना कोई नहीं जा रहे हैं, पैसा बहुत हो गया है। मूल का खा लो, केमिकल उसमें लौकी में इंजेक्शन लगा रहे हैं वो खा रहे हैं, बैगन में इंजेक्शन लगा रहे हैं वो खा रहे हैं। इससे अच्छा घर में थोड़ी मेहनत कर लो, कुछ ताजी सब्जियां उगा लो, नमक ही खा लो, वो भी अच्छा होता है रोटी के साथ। तो चलो आज के लिए इतना वाला ज्ञान काफी है। नमक के साथ भी खा देते, घी रख के खा लेते। तो तुम्हारे टाइम में बात अलग थी, तुम्हारे टाइम में सब चीजें ऐसे प्रॉपर थी नहीं। अब हमारे टाइम में सब कुछ है तो फिर अभी भी नमक थोड़ी खाएंगे। अब वो अच्छी चीज है मैगी से। घर वाले सारे काम कर रहे हैं, गेहूं सफाई कर रहे हैं, काम कर रहा हूँ, सुबह का नाश्ता बना रहा हूँ। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रहा हूँ पोहा। फिलहाल मैंने प्याज काट लिया है और आपका जो ये मूंगफली है इसको मैंने भून लिया है। फटाफट से पोहा बनाते हैं। पोहा बनाना मेरे को उतना आता नहीं है तो मैं इधर यूट्यूब के सहारे से इधर मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ और उसके बाद मैं पोहा बना रहा हूँ। हमारा जो पोहा है ना वो बन के रेडी हो गया। और मैंने पोहा बनाने के लिए ना बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश करी कि अच्छा बने, लेकिन ना मुझसे पोहा बहुत ज़्यादा भीग गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये हल्का सा गीला सा हो रहा है। तो आज पूरे घर का नाश्ता मैंने बनाया है और अब मैं अपनी एडिटिंग करता हूँ और बहुत सारे काम निपटाता हूँ। तो भैया जी अभी आपका दिन के बज गए 2:36 हो गया है और मैंने कुछ एडिटिंग वाला काम निपटा लिया है। जब से घर पहुँचा ना मैं अभी आपके 4 धाम के पहाड़ों पे था ना, कभी केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो भाई वहाँ पे ना बगल में हिमालय था तो इतनी ठंडी लगती है ना, जैकेट पहने घूमता रहा। लेकिन अपने घर हल्द्वानी के आसपास पहुँचने के बाद ना भाई ऐसी हालत हो गई है, पसीना दिन में 2 बार नहा दिया है। तो अभी हमने यहाँ जो आसपास में अपने जो चाचा के लड़के हैं ना, तो हमारा प्लान बना है हमारे आपका गाँव में ना पास में ऊपर जंगल में ही एक झरना है, एक वाटरफॉल टाइप का भी है और एक तालाब टाइप का भी है। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 1 आध घंटा वहाँ नहा लेते हैं, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा हम लोगों का और थोड़ा चिल हो जाएगा। ठंडा वंडा जंगल में जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और नहा धो के ना फिर आते हैं। तो आपको लेके चलता हूँ अपने गाँव में। आज
बड़े टाइम बाद इन सबसे मिल रहा हूँ लड़कों से अपने, क्योंकि मैं पिछले 2-3 महीने से लगातार ट्रैवल कर रहा था। तो अपनी गाड़ी आ गई है इधर। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से आपका जिम कॉर्बेट के जंगलों की तरफ। फाइनली हम लोग पहुंच गए उस लोकेशन पे। इतनी हाइट तक का है यार, और मेरी हाइट वैसे ही 5'3" है, तो मैं कुछ ज़्यादा डूबा हुआ था, मैं इसीलिए कर रहा हूँ। तो चलो भैया हानर कर, तो चलो अब लेते हैं कम से कम आधा 1 घंटा यहाँ पूरे सुकून से मजे लेते हैं। तो भैया हम आपके अपने गांव के इस तालाब में आ गए और एक एक करके सब लोग भैया स्टार्ट हो गए। तो भाई अगर आपको ऐसे नेचुरल स्विमिंग पूल का मजा लेना है ना, तो आपको जिम कॉर्बेट के इन जंगलों में आना पड़ेगा। मैं कल ही घर पहुंचा हूं और आज भाई मैं आ गया जंगलों के अंदर। तो सच में यार बहुत शानदार दिन रहा। और अब चलते सीधे घर की तरफ, और उसके बाद आज शाम का क्या प्रोग्राम है वो देखते हैं। काफ़ी लंबे टाइम पर ड्राइव कर रहा हूँ यार मैं वैसे, और गाड़ी यहाँ पर टकरा जाएगी तो लौंडो नाराज मत हो ना। जब आपको भी लंबे टाइम पर गाड़ी चलाते हैं ना, तो ऐसा दिक्कत होती है आपके साथ। आपको साइडों का थोड़ा नॉलेज थोड़ा कम होता है। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से घर पहुँचते हैं। अब मैं अपने घर पहुंच गया हूँ। ओके लौंडो बाय। तौलिया दो भाई, मेरा तौलिया तुम्हारे पास है? चाहिए? कभी नहीं लगता है। मैंने आपका जो ब्लॉग है वो फिलहाल तो एडिट कर लिया है। फिलहाल नहा धो के मैं ड्रेस व्रेस चेंज करके बैठ गया हूँ। और ना आज हमारे घर में क्या हो रहा है, सारे कपड़ों को ना, मेरे जितने भी कपड़े हैं सबको बाहर फेंका जा रहा है। घर के बाहर पे दिखाता हूँ कि आज क्या चल रहा है घर में। सारे दीवान बेड होते हैं ना, इसमें मेरे कम से कम 5-5, 6 साल पुराने कपड़े सारे घर के बाहर फेंक दिए। और मेरे को ऑर्डर आ गया कि जो तुम्हारे पहनने वाले हैं उनको साइड कर लो, जो नहीं पहनने वाले हैं उन्हें हम काट के दरी बना देंगे। क्या कभी आपके घर में भी दरी वरी बनाते हैं क्या? तब तक अपने इस लैपटॉप को हम कर लेते हैं बंद। तो भैया ये देखो, ये मेरे सारे कपड़े हैं जो अलमारी से निकाल दिए हैं। पूरे जितने भी कपड़ों का ढेर है ना, आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही बहुत सारा ढेर मेरी मम्मी ने सब बाहर फेंक दिया है। मैं आपको दिखाते लाता हूँ घर के बाहर से कि क्या हालत कर रखी है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हालत कर रखी है मेरे कपड़ों के साथ। आपको ये एक आपने सनी बाजार देखा है, चोर बाजार, सनी बाजार, ऐसी हालत हो जाती है। तो ये देखो आप, मेरे पता नहीं कितने कितने सालों पुराने कपड़े, और सारे मेरी अटैचियां हैं, सारे मेरी जीन्स हैं। देखो ये 1 जीन्स, 2 जीन्स, 3 जीन्स, 4 जीन्स, 5 जीन्स, और बहुत सारे। जब मैं बैंक में जॉब करता था तो मेरी सारी शर्ट इसमें पड़ी हुई है। देखो मेरी सारी प्रोफेशनल शर्ट जितनी भी है। अब ना ही जीन्स पहन पाता हूँ, ना ही मैं अपनी पैंट शर्ट पहन पाता हूँ, क्योंकि भाई मैं ट्रैवल करता हूँ। ट्रैवल करते टाइम मैक्सिमम टाइम मैं कहते हैं लोअर में रहता हूँ, क्योंकि ट्रैवल करते टाइम भाई जितना कंफर्ट आप चलो उतना बढ़िया रहता है। तो ये सारे कपड़े निकाल के बाहर फेंक दिए। अब इसमें से, अब इन कपड़ों में से मुझे चूज करना है कि कौन से मुझे पहनने और कौन से इनको अब या तो किसी को दान कर देंगे या फिर इसका कुछ ना कुछ काम कर देंगे, कांड कर देंगे मतलब कपड़ों के साथ में। तो भैया हमारे घर में ना चूहों का हो गया आतंक। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि हमारे ना सारे सोफे के नीचे भी शायद चूहे आ गए। चूहे ने काटा है क्या? नहीं काटा है। चूहों का ना बड़ा बुरा आतंक हो रहा है हमारे घर में। पता नहीं कितने बार हमने चूहे मारने की दवाई डाल दी है, लेकिन अभी भी ना घर में चूहे खत्म नहीं हो रहे। तो भैया जी ऐसा है, घर के बाहर ना आज कुछ लोग मिलने आने वाले थे, शायद वो लोग आ गए। तो कुछ लोग आए हैं घर के बाहर। हेलो। तो मुझे फ़ोन आ गया था इनका मॉर्निंग में कि ये आ रहे हैं हमारे घर पे मिल। क्या हाल चाल है ब्रदर आपके? बढ़िया। तो चलो चलते हैं पहले घर के अंदर। बाकी हमारे जो मेहमान आए थे यूट्यूब वाले, इन सबका स्वागत है इस कोल्ड ड्रिंक के साथ। ले लो भैया कोल्ड ड्रिंक। वैसे तो मुझे घर में बहुत कम मिलती है कोल्ड ड्रिंक, जब मेहमान आते हैं घर में तभी मुझे पीने को मिलती है। वो घर पे आ गए, मैंने उनको अंदर बैठा दिया, कोल्ड ड्रिंक पिला दिया। लेकिन क्या कहते हैं ना, वो लोग अपने साथ केक वेक भी लेके आ गए मेरे लिए 50,000 सब्सक्राइबर वाला। तो यार ये मतलब कुछ प्लान में था नहीं, ऐसा बताया भी नहीं था मुझे कि वो केक लेके आने वाले। तो मम्मी इधर लगी पड़ी है अपने दाल। मम्मी वो अंदर कह रहे हैं कि केक काट रहे हैं, जॉबल। चल फिर ये क्या बना रही तू? बड़े बना रही क्या? डुबके के लिए? तो चल पहले केक काट लेते हैं। तब हमारे लिए आ गया है केक, और वो भी 50,000 सब्सक्राइबर का बटर स्कॉच फ्लेवर। हमारे जो घर में एक पंखा है ना, ये वाला पंखा, इतनी गर्मी, जून के महीना आने वाला है और ये पंखा बंद है। इसके पीछे ना बहुत बड़ी वजह क्या है कि ये पंखा इतनी आवाज कर रहा है ना, 2 बार ठीक करा दिया, लेकिन जो ये मिस्त्री ने जैसे ठीक किया था ना, उसको हमारी हाई लगेगी देखना तो एक दिन, क्योंकि उसकी वजह से हम लोग गर्मी में मर रहे हैं। और ये हल्दू चौड़ से बेचारे केक वेक लेके आए हुए हैं और ये केक का वेट कर रहे हैं और पंखा बेचारा बंद है। चलो मम्मी लोग भी आ गए। हमने गर्मी में सड़ा रखा है। ये भी गर्मी में सड़े हुए हैं, तो मम्मी भी आ गई है। तो भैया और भी जितने लोग केक शेक लेके आने वाले मेरे घर में आ जाओ, आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन इस बार केक आया है बटर स्कॉच वाला, तो अगली बार फ्लेवर थोड़ा चेंज आना चाहिए, ठीक है? बहुत 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 धन्यवाद। तो आप भी जितने लोग भी आने वाले हो तो मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया करो कि मेरे घर आ रहे हो। तो मैं अगर घर पे हूँगा तो ही भैया आप केक ला के खा सकते हो, वरना आपको केक हमारे घर पे लेके जाना पड़ेगा। तो पापा मम्मी भी आ गए, तो चलो केक शेक काट लेते हैं। ये लो भैया लगाओ। ये भैया हमने काट दिया है केक। सबसे पहले लो पापा, ठीक है? और ये तो चलो भैया सब लोग केक शेक खाओ, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो भैया आज का जो ये केक पार्टी शार्टी थी ना, ये आपका सूरज भाई की तरफ से थी। जर्नी विद SRJ नाम इनके चैनल का। अगर आप पहली बार इनको देख रहे हैं, जितने भी मेरे लोग देखते हैं ना चैनल को, तो प्लीज भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत सारा प्यार करना। आपको दिखा रहा था ना, मम्मी बाहर सिलबट्टे में कुछ पीस रही थी। तो ये डुबके की दाल है, ये चने को पीस के बनाई जाती है, तो ये डुबके बोलते हैं। तो क्या आपने कभी डुबके खाए हैं?
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि चने की दाल को पीस के आपके यहाँ दाल बनती है, हमारे यहाँ डुक्के बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, ठीक है। और मम्मी ने बनाई है आपका आम की चटनी है। अपनी मम्मी से मैंने कितनी बार कह दिया कि मम्मी पैसे ले ले, यूट्यूब से आए। मम्मी मेरे इतनी अच्छी पैसे ले नहीं रही है। मम्मी तू पैसे क्यों नहीं ले रही यूट्यूब वाले? अरे मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को मेरे बच्चे चाहिए, बच्चे मिल जा रहे हो सामने, पैसे क्या करूँगी? तुमको मुझे दे दे यार। चलो मैं अभी सरप्राइज लेके आता हूँ। तो इस बार जो पहली बार यूट्यूब की जो पहली वाली इनकम है ना, मैंने सोचा था कि मैं मम्मी को दूंगा, और वो मैंने ला के ना इधर बैंक से निकाल के रख दी थी। और ये कितने हैं, पहली जो यूट्यूब की अर्निंग है ना वो आपका 50,000 से ऊपर है और 1 लाख से कम है। तो ये पहली इनकम मैं, मतलब आज तक ना हमारी मम्मी का ये ड्रामा रहता था, मतलब ड्रामा कहो या फिर बात कहो, तन्नू ने इतना कमाया, पापा ने इतना कमाया, तुमने इतना कमाया, आज तक मुझे कभी तुमने अपनी सैलरी में से 1 रुपया नहीं दिया भी तो नहीं था कभी, फिर है अभी दिया तूने मेरे को। तूने मुझे इस बार बहुत सुनाया था ना। तो इस बार यूट्यूब का ये पहला जितना भी इनकम है जो आप लोगों की वजह से आई है ना, ये पूरी की पूरी इनकम मैं दे रहा हूँ भैया अपनी मम्मी को। और ये कितनी है ये मम्मी खुद चेक कर लेगी अपने हिसाब से। तो बाकी YouTube की इनकम कितनी हुई है ये बताना तो मतलब कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। बस आप ये समझ लो कि 50,000 से ऊपर है और 1 लाख से कम है। और इसमें बहुत सारे काम है। इसमें से मम्मी ने 10,000 रुपये देने हैं इनको, वो भी मोबाइल फ़ोन के लिए, ठीक है। तो पहली इनकम से घर में एक मोबाइल फ़ोन आएगा और बाकी सारे पैसे रहेंगे मम्मी के पास। आप सब लोगों के प्यार की वजह से ये सारे पैसे इस बार मम्मी के, इसमें से मम्मी से मैं 1 रुपया भी मांगने वाला नहीं हूँ। ये मम्मी की मर्जी है। अब मम्मी कहाँ कहाँ घूमने जा रही है, क्योंकि मम्मी अगले हफ्ते वैष्णो देवी घूमने जा रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे भी खर्चे कराए तो कोई दिक्कत नहीं, और अपना खर्चा करते रहना अपने हिसाब से। तो तू क्या कहना चाहेगी इन लोगों को जिनकी वजह से ये पैसे आए? तेरे को मिले हैं यूट्यूब से मिले हैं, ये मतलब इन लोगों की वजह से मिले हैं जो लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोग भी क्या कहे ऐसे उसमें आगे बढ़ते रहे, ऐसे काम करते रहे, एक दूसरे की आप मदद करते रहे। तो तू तो कहती थी कि इस काम को मत कर, इस काम में तो कोई पैसे नहीं है, बेमतलब में टाइम खराब कर रहा है अपना 1 साल से। हमें नहीं पता था ये तू तो कितने ऐसे कामों में फंस चुका था ना, कितना पैसा तेरा बर्बाद हो चुका था। लास्ट में हमें यही डर था कि क्या पता ये काम भी ऐसा ही हो, लास्ट में तेरे पैसे ऐसे नहीं गड़बड़ ना हो जाए। यही डर था हमें, कब कौन सा काम कहीं पर बंद हो गया या कहीं से कुछ हो गया। तो अभी ये इसी वजह से, इसीलिए आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोग भी इसी उसमें आइए यूट्यूब चैनल में और अपना काम करिए, आपको अपने को भी बढ़ाइए आगे को बढ़िया। तो देखो एक टाइम था ये सब लोग मतलब मना करते थे कि भाई ये काम मत कर, फालतू घूमने मत जा। तो मैं काम बहुत ऐसे कर रहे थे ना, पैसा इससे सब बहुत कमाया, मगर वो पैसा कहीं कहीं पर डंप हो जाता था यार, इसीलिए हम फिर उसको घर के पैसों से बड़ा वो करना पड़ता था। इसलिए हम कह रहे थे कि भैया ये काम मत कर, कहीं पे नौकरी कर ले। अब ये कहता नौकरी में करूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नौकरी नहीं करूंगा। नौकरी करी है मैंने 4-5 बार करी है बैंक में, अच्छी अपनी जगह पे दूसरों को रख आता था, दूसरों को नौकरी देके अपना छोड़ के आ जाएगा। मैं अकाउंटेंट भी था अशोक लैंड में और मैं बैंक में भी था। तो मैंने सारी जॉब छोड़ के बैंक में भी करा इसने 2-3 साल एक्सिस बैंक में और रुद्रपुर भी करी। तो अच्छा ये बता, अब ये जो पैसे आए इस पैसे का तू करेगी क्या? इस पैसे का क्या करूँगी? अभी भंडारा हो रहा है हमारे मंदिर में। कहाँ? गौरजा मंदिर में, थोड़ा वहाँ दूंगी। ठीक है। और थोड़ा अपने घर के इष्टों के मंदिर में वो ठीक रखूंगी। है। और अपने लिए क्या बनाएगी? और अपने लिए तो मैं क्या ही बनाऊंगी, जो भी बनाऊंगी भगवानों के उसमें रख दूंगी, वही बहुत है। ये देखो इसको, ये पूरे साल भर कहते रहेगी कि मेरे को पैसे नहीं देते, मेरे को पैसे नहीं देते। अब पैसे देंगे तो ये कुछ नहीं बनाएगी, ना अपने लिए साड़ी बनाएगी, ना कुछ बनाएगी, ना कोई सामान लाएगी। अब ये पैसे बाद में हमको ही खर्च करने पड़ेंगे धीरे धीरे करके। वो सही है भी, तुम्हें खर्च करो, तुम्हें मेरे लिए सभी कुछ ले आते हो। अगले महीने की जो सैलरी आएगी यूट्यूब से वो पूरी की पूरी पापा को दी जाएगी। इस महीने सारे पैसे मम्मी को दे दिए हैं और अगले महीने मैंने बस जो मेरे जो खर्चे के थे, क्योंकि खर्चे के लिए स्पॉन्सर से पैसे आ जाते हैं, क्योंकि अब मैं स्पॉन्सर ऐड भी करने लग गया हूँ, तो स्पॉन्सर से भी पैसा आ जाता है, तो वो मेरे खर्चे में आ जाता है। बाकी बहुत सारे होटल्स जहाँ मैं जाता हूँ ना तो मेरे लिए फ्री हो जाते हैं, वहाँ पे मेरा रहना खाना सब कुछ फ्री हो जाता है, तो मुझे पैसों की इतनी ज़्यादा नीड नहीं पड़ती। लेकिन कभी मैं जब आउट ऑफ स्टेट निकलूंगा, आउट ऑफ इंडिया निकलूंगा, तब शायद ज़्यादा मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं घर से ले लूंगा, या तब तक तो यूट्यूब से और पैसे आ जाएंगे। तो पहली वाली इनकम मम्मी के नाम और दूसरी वाली इनकम जो यूट्यूब से आएगी वो शायद इसकी डबल आने वाली। तो आप समझ सकते हैं कि वो 1 लाख के क्रॉस भी कर सकती है, तो वो पूरी पापा को जाएगी। क्योंकि आज से पहले मेरे को लेके ना बस यही कंप्लेंट थी कि मैंने पैसा दोस्तों के ऊपर उड़ाया है, दोस्तों के ऊपर उड़ाया है, दोस्तों के ऊपर उड़ाया है, अपना पैसा कभी कहीं नहीं बचाया है। तो ये कंप्लेंट थी इन लोगों की, ठीक है। दोस्तों में तो बहुत लुटा तो ऐसा। तो आप क्या कहना, आप इसमें से कितने पैसे इसमें छीन लेंगी पहले ये बताइए शाम तक? मुझे जितने दे देगी मम्मी उतने ही छीन लूंगी। तो इनके लिए हमने एक फोन मंगाया है। कौन सा फोन मंगाया है? Note 10 Redmi Note 10 मंगाया है। तो ये तो मंगा दिया उन्होंने, अब मैं गोल्ड बनाऊंगी तब ले लूंगी। अब मैं गोल्ड बनाऊंगी इसमें से। ये इस पैसे का काम मम्मी को पता है कि मम्मी को
कितने देने हैं, गोल्ड लेने के लिए या फ़ोन लेने के लिए। तो बाकी हमारी जिम्मेदारी थी। मैं कब से सोच रहा था कि यार पहले महीने की पहली इनकम आए और मैं दूं, उसके बाद फिर जाके मैं आप लोगों को बताऊं कि भैया आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले, आज से पहले बहुत सारी नौकरियां करी है, मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया घर में, कभी नहीं दिया। शायद बहुत कमाया, बहुत ज़्यादा कमाया, अपनी मतलब कहते हैं ना कि औकात से भी ऊपर कमाया, तो वो सारा पैसा चला भी गया। तो इस बार पहली बार लिमिटेड आया है, तो मैंने सारा लिमिटेड पैसा दे दिया मम्मी को। ओके, आप खुश हैं? ठीक ठाक, राजी खुशी? तो अच्छी बात है। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग आप जरूर बताना मुझे। और तो इन सब लोगों को कुछ कहना है, धन्यवाद कहना है इन सब लोगों को, धन्यवाद कह दें। हाँ, सब लोगों को धन्यवाद कहना है ब्लॉग हाँ, देखने के लिए। धन्यवाद ब्लॉग। और सबसे भी कहते हैं कि और ज़्यादा वीडियो देखो और ज़्यादा पैसा ज़्यादा आए। वीडियो देखो और ज़्यादा पैसे आए और मैं करोड़पति बन जाऊँ। क्या कहा? मैं करोड़पति बन जाऊँ अच्छा, और खूब ज़्यादा पैसा आए आप लोगों के माध्यम से। तो गाइस ठीक है, ये जो पूरा ब्लॉग था आज का इस तरीके से था कि सुबह से दिन से शुरुआत आपने देख ली कैसे कैसे। आज का पूरा दिन ही ना सुबह से बड़े एक्साइटमेंट के साथ शुरू हुआ था। मैं सुबह टाइम पर 5:30 बजे उठ गया था। दिन की पहली चाय मैंने बनाई और दिन का पहला नाश्ता मैंने बनाया। उसके बाद फिर घर पे कुछ लोग आ गए केक लेके, फिर वो सेलिब्रेशन भी इसी में आ गया सब कुछ। तो आज का ये पूरा ब्लॉग ना बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत शानदार रहा। और तो ये मम्मी भी आज खुश हो गई है। मम्मी को आज पता चल गया कि YouTube से पैसे आते हैं। तो यार थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अब अपनी ना इनकम से अपने घर में भी इतना दे सकता हूँ जितना मैं पहले नौकरी से कमाता नहीं था पूरे महीने में, उसका डबल मैं अपने घर में अब दे पा रहा हूँ। और उसके बाद मेरे अपने जो खर्चे हैं वो तो मैं आगे मैनेज कर ही लूँगा। मम्मी ने एक वहाँ से तो बुलाओ मम्मी ने देखो पैसे मिलते पैसे बांटने शुरू कर दिए। तो भैया देखो ऐसा है ना, मम्मी को कितने ही पैसे दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मम्मी सारे पैसे ना ऐसे ही बांट देती है। मम्मी अब बोलो एक और आया पैसे लेने वाला। एक और आया पैसे लेने वाला। ये लो पहली इनकम से तो वो शर्म नहीं आ रही, मम्मी से ले रहा, मम्मी को दो। सारे पैसे खिला सब यहाँ वैष्णो देवी में काम आएंगे। सब संभाल लूंगा मम्मी संभाल लेगी। मैंने मम्मी के लिए निकाले हूँ। मैंने कहा मम्मी कहती है मेरे को नहीं देते, मेरे को नहीं देते हैं। ये सारे पैसे लेके भाग गया। देखो ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, वैसे सारा खर्चा आज से पहले यूट्यूब का इसने दिया है मेरे को, हट्टा कट्टा पहलवान ने। और बाकी सारा पैसा भी इसी का है, जितना भी आएगा बहुत जल्दी ना बहुत सारी गाड़ी शाड़ी लेंगे हम, इसी के नाम पे लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। बस वो आप अपना प्यार बढ़ाते रहो। ठीक है भैया, आप भी खुश? आप खुश है नहीं है? खुश है। बस एक ही नोट में खुश हो गए। एक ही नोट में खुश हो जाते हैं, हमको शांति सबसे बड़ी है। शांति सबसे बड़ी है। तो भाई सच में आज मतलब मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक सच्ची बात बोल रहा हूँ ना। आज से पहले बहुत सारा पैसा कमाया, शायद वो सारा पैसा ना मेरा चला गया, लैप्स हो गया। फिर भी दुख तो खैर किसी बात का नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी मम्मी के पेट से हाथ में लेकर कुछ आया नहीं था। अपना दिमाग लगा, यहीं कमाया, यहीं उड़ गया। लेकिन आज जितनी खुशी मुझे आज हो रही है ना, मम्मी के हाथ में पैसे देने के बाद जो खुशी अभी मुझे हो रही है, वो सच में आज तक की सारी खुशियों से ना सबसे ज़्यादा बढ़ के, क्योंकि पहली बार शायद मम्मी को लगा कि मैं इस लायक हूँ कि मैं पैसे कमा सकता हूँ। वरना आज से पहले नौकरी बहुत सारी करी, लेकिन वहाँ से कभी एक फूटी कौड़ी भी मैंने घर में नहीं दी।